कल हमने बात कर ली थी किसकी, लोकसभा, राज्यसभा और संसद। आज बात करेंगे अपन राष्ट्रपति के टॉपिक पे। तो आइए दोस्तों, देखिए मेरे साथ मेरा रघुनंदन शर्मा। दोस्तों ये है राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखना राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे निर्वाचन होगा, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और बोलते हैं कि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां भी होती है, राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है दोस्तों। तो सबके बारे में हम एक एक पॉइंट से दोस्तों क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति दोस्तों, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया है कि देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 53 में इसकी पदावधि दे रखी है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है दोस्तों। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तब से लेके जब तक 5 वर्ष पूरे रहे तब तक उसका कार्यकाल रहता है, ठीक है दोस्तों। तीसरी बात करो अनुच्छेद 54 दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल जो कि अनुच्छेद 54 में प्रावधान किया गया है। आई बात समझ दोस्तों, ये निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54, इसके तहत इसका क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। आई बात समझ में यहाँ तक। एक अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति के लिए क्या की गई है, महाभियोग। दोस्तों अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे महाभियोग क्या होता है, कैसे क्या है, और किस आधार पे किस देश पे लगता है राष्ट्रपति के पास, तो ये देखना, ठीक है। एक अनुच्छेद 72 समाधान। आई बात समझे दोस्तों, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, सारे एक एक देख लो। अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों, देखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ये भारत का क्या कहता है, संविधान कहता है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति होगा, ठीक है। सेकंड देखना, अनुच्छेद 53 यानी राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब से शपथ लेता है तब से लेकर 5 वर्ष तक कार्य करता है, ठीक है। तीसरा देखना दोस्तों, निर्वाचक मंडल। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई है, जिसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे चलना। महाभियोग दोस्तों एक ऐसी शासन प्रणाली है या एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें अगर राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा हो और अगर संविधान पर अतिक्रमण कर रहा हो तो दोस्तों महाभियोग लगा सकते हैं। भारत के संविधान ने महाभियोग की व्यवस्था यूएसए के संविधान से ली है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट बचा अपना समाधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो राष्ट्रपति उसके अपराध को कम कर सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर भारत का न्यायालय अगर उसे मृत्यु दंड की सजा दे चुका है और वो राष्ट्रपति के पास अगर याचिका लगा दे दोस्तों, क्या लगा दे, याचिका लगा दे, तो राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करके अपने स्वविवेक की शक्ति से उसके मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति की दोस्तों स्वविवेक की शक्ति कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया समाधान। अब देखना दोस्तों आगे क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे अपन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अब देखना। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन सामान्यतः एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। अब देखना निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं वो देखना दोस्तों। पहले देखना दोस्तों कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, बोले तो संसद के सदस्य, लेकिन कौन से वाले, निर्वाचित सदस्य। आई बात समझ में। संसद के निर्वाचित सदस्य, क्लियर दोस्तों। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य,
दिल्ली, दिल्ली पुडुचेरी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे विधानसभा है तो दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थर्ड देखना सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है दोस्तों, अगली बात समझ में। यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखना, मैंने निर्वाचित क्यों लिखा, अगली बात समझ में, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्य किसमें, राज्यसभा में, और 2 सदस्य लोकसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है, यानी उनका निर्वाचन नहीं होता, उनका चयन मनोनयन होता है। आई बात समझे दोस्तों, तो इसीलिए वो 14 सदस्य, 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं लेते, भाग नहीं लेते। आई बात समझ में, क्लियर, आगे चलूं मैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के हमने राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ लिया। पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति है, क्या क्या राष्ट्रपति के पास पावर होता है। तो अब देखना दोस्तों, राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक होती है सामान्यकालीन और दूसरी होती है आपातकालीन। कौन सी, सामान्यकालीन और सेकंड होगी आपातकालीन। तो दोस्तों एक एक का अध्ययन करेंगे। अब देखना सामान्यकालीन देखते हैं। पहले शक्ति होती है कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति। उसे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहा गया, जल थल नभ। आई बात समझ में, अब चलना आगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के समक्ष क्या करता है, बजट को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत करने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति समक्ष बजट को प्रस्तुत करेगा। आई बात समझ में दोस्तों। तीसरा देखना, राष्ट्रपति विभिन्न पदों की नियुक्ति करता है दोस्तों। क्या करेगा राष्ट्रपति, विभिन्न पदों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और किन किन पदों की करेगा वो भी देखना दोस्तों। हाँ, अब बात करूं नियुक्ति की, तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसको, उपराष्ट्रपति को। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के बाद में होता है प्रधानमंत्री, उसके बाद में होता है मंत्री परिषद, उसका प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। उसके बाद होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और बोलो तो सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और जितने भी बड़े बड़े विभाग हुए, जैसे बात करूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बात करूं भारतीय निर्वाचन आयोग, और बात करूं
भारतीय जनसंख्या आयोग, जितने भी बड़े बड़े आयोग है राष्ट्रीय स्तर पे, उन सब आयोगों के अध्यक्षों की, जैसे संघ लोक सेवा आयोग हुआ उसके अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति, सारे नियुक्ति का कार्य कौन करेगा? अब भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट देखना। चौथा पॉइंट होता है दोस्तों, संसद के सत्र को बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। संसद के सत्र को आहूत करना बोलते हैं दोस्तों, बुलाने को क्या कहते हैं? आहूत। संसद के सत्र को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और संसद के सत्र के समाप्ति की घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और संसद के सत्र, अगर संसद का प्रथम सत्र होता है, उस प्रथम सत्र की जो संबोधन करता है सबसे पहले, वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद का सत्र होगा, शुरू होगा, और जो प्रथम सत्र होगा तो उसका संबोधित भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा। आई बात समझ में दोस्तों? आगे चलो। संसद के सत्र को आउट कर दिया, उसके बाद में संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, सारे काम कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण एक और कार्य होता है, वो क्या होता है वो देखना। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, क्या होगा? यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास, संसद के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश होता है। अध्यादेश यानी मान लो संसद के सत्र नहीं चल रहा और उस समय में कोई ऐसे कानून की आवश्यकता, अध्यादेश दोस्तों उसी को बोलते हैं कि हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ जाए और वो कानून उस समय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी बड़ी विपदा आ गई, उस समय में यह कानून की आवश्यकता पड़ गई, तो यह अध्यादेश 6 महीने हम ले सकते हैं। और जब संसद का सत्र चलेगा तो संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और यदि हमारे लिए अच्छा लगे तो हम इसे रख भी सकते हैं, नहीं इस अध्यादेश को हम खत्म भी कर सकते हैं। जो कानून बनाया गया है उसे समाप्त भी कर सकते हैं, यानी ये अस्थायी रूप से रहता है। ठीक है, अगर अच्छा कानून है तो हम रख लेंगे, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए देखते हैं। आई बात समझ में? अगला देखना, जो राष्ट्रपति होता है, विदेशों से जो संधि वार्ता होते हैं, संधि समझौते होते हैं, वो सारे किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी विदेशों से जो भी संधि वार्ता होगी, संधि समझौते होंगे, किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब बात करेंगे हम सामान्यकालीन शक्तियां हो गई राष्ट्रपति की। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है वो देखते हैं हम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले राष्ट्रपति की दो शक्तियां होती थी, एक सामान्यकालीन, दूसरी आपातकालीन। पहले हमने सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ ली, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां थी। ठीक है दोस्तों, एक राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति भी होती है, यदि कोई अपराध करता है व्यक्ति, ठीक है, तो उस अपराधी की सजा को तो कम कर सकता है या उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अनुसार, 72 अनुच्छेद 72 समाधान वाला, तो इसके तहत वो उसकी मृत्युदंड की सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो अब देखना, राष्ट्रपति की आपातकालीन 3 शक्ति है, कौन कौन सी है वो देखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 18, ठीक है, अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक, यानी 9 अनुच्छेद आ रहे हैं दोस्तों। इन 9 अनुच्छेदों का प्रावधान आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। ठीक है, 352 से 360 तक ये 9 अनुच्छेद हो गए दोस्तों। इनका प्रावधान किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है। आपातकालीन शक्तियां वैसे दोस्तों मैं आपको बात बताऊं तो अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है।
ठीक है, अब देखना आपातकालीन शक्तियां 3 कौन कौन सी है। पहली देखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 और राष्ट्रीय आपातकाल। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल नाम है आपातकाल का, और अनुच्छेद 352 में इसका क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल वह आपातकाल होता है जिसमें कोई विदेशी देश या तो अपने ऊपर आक्रमण कर दे, सशस्त्र विद्रोह कर दे, ठीक है, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल। इस समय राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। ये शक्ति ओनली फॉर राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है दोस्तों। सेकंड देखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन होता है। क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है दोस्तों, अब देखना समझना, मैं बता रहा हूं राष्ट्रपति शासन क्या होता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन वह शासन होता है या एक ऐसी शासन प्रणाली होता है किसी भी राज्य का शासन तंत्र या संवैधानिक तंत्र वहां की संवैधानिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल एक लिखित में सूचना दे सकता है किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपने अधिकारियों को वहां की जांच करने के लिए भेजता है। और अगर वहां पे जो राज्यपाल ने सूचना लिखी है अगर वह सही है तो राष्ट्रपति वहां पे अपना शासन स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों यही होता है क्या, राष्ट्रपति शासन, यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, यानी वहां की राज्य व्यवस्था यानी वहां राज्य के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो तो वहां पे राष्ट्रपति अपना शासन स्थापित कर सकता है, लेकिन उसके लिए लिखित में सूचना देगा कौन, राज्यपाल। किसको, राष्ट्रपति को। आगे बात समझ में। अब देखना अनुच्छेद 360। दोस्तों इसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं इसे, वित्तीय आपातकाल। दोस्तों वित्तीय आपातकाल बताऊं तो आपको क्या होता है। वित्तीय आपातकाल वही होता है अगर किसी देश की वित्तीय स्थिरता खराब हो जाए, यानी साख खराब हो जाए, तो उसी समय राष्ट्रपति के पास भारतीय संचित निधि कोष होती है, उसमें से राष्ट्रपति क्या होता है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में कुछ पैसे निकाल सकता है, लेकिन उस पे हकदार ओनली राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के अलावा इसमें से पैसे कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है दोस्तों। ये अपना वित्तीय आपातकाल कंप्लीट। राष्ट्रपति की 2 शक्तियां कर ली हमने, सामान्यकालीन और आपातकालीन। सामान्यकालीन में हमने 6-7 शक्तियां कर ली और आपातकालीन में 3 शक्तियां हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ। पहली वीडियो आपके समझ में आई होगी, बहुत अच्छी वीडियो थी, और ये वीडियो है जो राष्ट्रपति से संबंधित थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका अपना भाई रघुनंदन शर्मा। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ, आप मेरा फुल सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय।